दोस्तों, साउथ सिनेमा में हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं, लेकिन मास्टरपीस कुछ ही होती हैं। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं वो चुनिंदा साउथ इंडियन थ्रिलर्स जो आपको स्क्रीन से नजरें हटाने का मौका न दें, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इन फिल्मों की कहानी, सस्पेंस और ट्विस्ट इतने खतरनाक हैं कि ये फिल्में आपके दिमाग में छप जाएंगी। और अच्छी खबर, ये सभी हिंदी डब में उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं असली सिनेमा का सफर। क्या होगा अगर एक सीरियल किलर खुद पुलिस स्टेशन आकर कहे कि मैंने 9 लड़कियों का मर्डर किया है। वो भागा नहीं, उसने खुद सरेंडर किया। लेकिन क्यों? कहानी स्टीफन जबराज नाम के एक साधारण से दिखने वाले लड़के है। वो पुलिस के पास आता है और बड़ी शांति से कबूल करता है कि उसने 9 लड़कियों को मारा है। पुलिस और मीडिया में हड़कंप मच जाता है। पुलिस उसे रिमांड पर लेती है और एक लेडी साइकेट्रिस्ट को बुलाया जाता है ताकि वो स्टीफन के दिमाग को पढ़ सके और जान सके कि उसने ऐसा क्यों किया। ये फिल्म चोर पुलिस का खेल नहीं है, बल्कि एक माइंड गेम है। स्टीफन दावा करता है कि उसने उन लड़कियों को ऑडिशन के लिए बुलाया था, लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर उससे सवाल करती है, स्टीफन के जवाब उलझाने वाले होते हैं। उसकी मासूम शक्ल के पीछे एक ऐसा शैतान छिपा है जो पुलिस को नचा रहा है। सबसे बड़ा डर यह है कि क्या स्टीफन सच बोल रहा है? उसने इतनी आसानी से सरेंडर क्यों किया? क्या ये उसकी किसी बड़ी चाल का हिस्सा है? क्लाइमैक्स में जो खुलासा होता है वो आपको हिला कर रख देगा। मूवी का नाम है स्टीफन। क्रिटिक्स ने इसे अच्छी रेटिंग दी है और यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में उपलब्ध है। जब दुलकर सलमान और राणा दग्गुबाती जैसे 2 दिग्गज एक साथ आए तो स्क्रीन पर जादू होना तय है। कहानी 1950 के दशक के मद्रास, चेन्नई की है। आजादी के तुरंत बाद का समय जब समाज बदल रहा था। फिल्म मानवीय भावनाओं, रिश्तों की उलझनों और उस दौर के संघर्ष को दिखाती है। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट मास्टरपीस है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका विजुअल स्टाइल और इंटेंसिटी है। दुलकर सलमान एक ऐसे किरदार में है जो सिस्टम और अपनी ही किस्मत से लड़ रहा है। राणा दग्गुबाती का रोल कहानी में एक भारी वजन और सस्पेंस लेकर आता है। यह सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बिल्कुल एक थ्रिलर जैसा अनुभव देती है जहां हर सीन में तनाव महसूस होता है। 1950 के मद्रास का वो कौन सा सच है जो दीवारों के पीछे दबा दिया गया था? क्या यह कहानी दोस्ती की है या धोखे की? अगर आपको क्लासिक सिनेमा और दमदार एक्टिंग देखना पसंद है तो यह फिल्म एक विजुअल ट्रीट है। मूवी का नाम है कांता। यह साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है और यह थिएटर्स रिलीज के बाद OTT पर उपलब्ध होगी। एक ऐसी शराब की दुकान जहां नशा शराब का नहीं बल्कि जुर्म और कंफ्यूजन का है। कहानी एक टोडी शॉप के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ का मालिक और काम करने वाले लोग थोड़े सनकी और अजीब हैं। उनकी नॉर्मल जिंदगी में भूचाल तब आता है जब एक अनजान शख्स की एंट्री होती है और एक हादसा हो जाता है। एक लाश, कुछ बेवकूफ लोग और ढेर सारे झूठ। यही इस फिल्म की कहानी है। यह फिल्म सीरियस क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि एक जबरदस्त डार्क कॉमेडी है। सौबिन शाहिर और बेसिल जोसेफ की जोड़ी आपको हंसाते हंसाते सस्पेंस में डाल देगी। वे उस हादसे को छुपाने के लिए जितने जुगाड़ लगाते हैं, दलदल में उतना ही धंसते जाते हैं। पुलिस की जांच शुरू होती है और हर किरदार एक दूसरे को बचाने या फंसाने की कोशिश करता है। आखिर उस दुकान में ऐसा क्या राज छुपा है जिसके लिए लोग मरने मारने को तैयार हैं? क्लाइमैक्स में ये कंफ्यूजन कैसे सुलझेगा, ये देखने लायक है। अगर आपको ऑफ बीट और डार्क ह्यूमर पसंद है तो ये फिल्म एक फुल एंटरटेनर पैकेज है। मूवी का नाम है प्राविंकुडु शप्पू। IMDb पर इसे रेटिंग मिली है 6.6 की और यह फिल्म सोनी लिव या मैनोरामा मैक्स पर उपलब्ध है। क्या पुलिस की वर्दी और एक सुपरनैचुरल ताकत मिलकर किसी कातिल को रोक सकते हैं? एक ऐसा केस जहां सुराग जमीन पर नहीं बल्कि रूहों की दुनिया में छिपे हैं। कहानी पुलिस ऑफिसर ध्रुव की है जो अपनी निजी जिंदगी के गम से जूझ रहा है। शहर में एक के बाद एक अजीबोगरीब मर्डर हो रहे हैं जहां लाशें पूरी तरह काली पड़ जाती हैं। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता। तभी ध्रुव की मुलाकात एक ऐसे लड़के से होती है जिसके पास एक अजीब शक्ति है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। वो अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर वो चीजें देख सकता है जो आम इंसान नहीं देख सकते। यह फिल्म साइंस और सुपरनैचुरल का एक बेहतरीन मिक्स है। एक तरफ पुलिस का लॉजिक है और दूसरी तरफ उस लड़के की अदृश्य दुनिया। कातिल कोई आम इंसान नहीं लगता, वो अंधेरे में रहता है और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। जैसे जैसे वो लड़का अपनी शक्तियों से कातिल के करीब पहुंचता है, खतरा बढ़ता जाता है। सवाल यह है कि क्या वो कातिल भी इन शक्तियों के बारे में जानता है? आखिर लाशें काली क्यों पड़ रही हैं? कातिल का मकसद क्या है? क्या वो लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर ध्रुव को कातिल तक पहुंचा पाएगा? सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी जिसका नाम है मार्गन। IMDb पर इसे अच्छी रेटिंग मिली है 6.8 की और यह फिल्म हॉटस्टार और अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है। क्या हो अगर एक जासूस जो सिर्फ मुर्गियां और बकरियां ढूंढने के लिए जाना जाता है, उसे अचानक एक सीरियल किलर को पकड़ने का जिम्मा मिल जाए? कॉमेडी और सस्पेंस का ऐसा मिक्स आपने कम देखा होगा। कहानी है उज्ज्वलन की जो अपने गांव का एक छोटा मोटा जासूस है। उसे कोई भी सीरियस नहीं लेता, लेकिन जब गांव में एक खतरनाक नकाबपोश कातिल का आतंक फैलता है तो शहर से एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर आता है। उज्ज्वलन को यह बात पसंद नहीं आती और वो ठान लेता है कि पुलिस से पहले वो इस केस को सुलझाएगा। शुरुआत में यह फिल्म हल्की फुल्की लगती है, लेकिन धीरे धीरे मामला गंभीर हो जाता है। उज्ज्वलन को शक है कि शहर से आया पुलिस वाला ही असली कातिल है। जहां पुलिस अपने हाईटेक तरीकों से फेल हो रही है, वहां उज्ज्वलन के देसी तरीके और ऑब्जर्वेशन काम आने लगते हैं। लेकिन कातिल बहुत चालाक है और वो पुलिस और जासूस दोनों के साथ खेल रहा है। क्या एक नौसिखिया जासूस एक शातिर कातिल को हरा पाएगा? क्लाइमैक्स में एक ऐसा ट्विस्ट है जो कॉमेडी को साइड में रखकर आपको चौंका देगा। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जहां मिस्ट्री के साथ साथ आपको हंसी भी आए तो ये एक परफेक्ट टाइम पास मूवी है। मूवी का नाम है डिटेक्टिव उज्ज्वलन। IMDb पर इसे रेटिंग मिली है 6.2 की और यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।